नमस्कार। आज का सुविचार, किस्मत और मेहनत में फ़र्क होता है। किस्मत आपको वही देती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत आपको वो देती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लक एंड हार्ड वर्क। लक गिव्स यू ओनली दैट विच इज रिटन, बट हार्ड वर्क गिव्स यू दैट विच कैन नॉट इवन बी रिटन। आज का मुख्य समाचार, अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा इसमें फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी। विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय, भारत बना तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार वाला देश। चीन और अमेरिका के बाद भारत पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की छठी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। राज्य, झारखंड में 3 मई से शुरू होगी सीनियर साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। झारखंड की राजधानी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहली बार 3 से 5 मई तक साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 देशों के 350 एथलीट आएंगे खेल। चेस ग्रैंड स्लैम में अर्जुन ने कार्लसन को हराया। फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर की दूसरी स्टेज पेरिस में चल रही है। पहले दिन वर्ल्ड नंबर 4 भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को मात दी। शिक्षक एवं टेक्नोलॉजी याद, नासा और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पर रवाना। नासा का एक और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हुए। तीनों यात्री अंतरिक्ष में 8 माह बिताएंगे। ये छायूज MS-27 को कक्षा में स्थापित करेंगे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, बूझो पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आती है मगर सिर्फ 24 घंटे बाद वापस ही चली जाती है? तारीख। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहते हैं? दीपावली। पौधों द्वारा किस प्रकार की गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमक्खियां क्या उत्पादन करती हैं? शहद। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1984 ईस्वी में। एडजेक्टिव वर्ड बैड का एडवर्ब क्या होगा? बैडली। आंखों में खटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा न लगना। किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान होती है? समबाहु त्रिभुज। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। FLN का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमर्सी। प्रेरक प्रश्न, मोटिवेशनल स्टोरी। बरगद का पेड़। किसी गांव में बरगद का एक पेड़ बहुत वर्षों से खड़ा था। गांव के सभी लोग उसकी छाया में बैठते थे। गांव की महिलाएं त्योहारों पर उस वृक्ष की पूजा किया करती थीं। ऐसे ही समय बीतता गया और कई वर्षों के बाद वृक्ष सूखने लगा। उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगीं और उसकी जड़ें भी अब कमजोर हो चुकी थी। गांव वालों ने विचार किया कि अब इस पेड़ को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों से गृहविहीन लोगों के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया जाए। गांव वालों को आरी कुल्हाड़ी लाते देख बरगद के पास खड़ा एक वृक्ष बोला, दादा, आपको इन लोगों की प्रवृत्ति पर जरा भी क्रोध नहीं आता? ये कैसे स्वार्थी लोग हैं। जब इन्हें आपकी आवश्यकता थी तब ये आपकी पूजा किया करते थे, लेकिन आज आपको टूटते हुए देखकर काटना चाहते हैं। बूढ़े बरगद ने जवाब दिया, नहीं बेटे, मैं तो यह सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मरने के बाद भी मैं आज किसी के काम आ सकूंगा। संदेश, असल बात यह है कि परोपकारी व्यक्ति सदा दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं और उसकी खुशी और उनके सुख में अपना सुख समझते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस 10 अप्रैल 2025 विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैजीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे, डिटेक्ट, ढूंढना, फाइंड आउट। द सेंटेंस ऑफ द डे, द पब्लिक कैन हेल्प द पुलिस टू डिटेक्ट क्राइम। छात्र प्रतिज्ञा, हमारे विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम पढ़ लेते हैं कि
विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद।